पूरा डाउट्स में हम लोग सालन करेंगे। सो दिस बैच इज H2M1। क्या टॉपिक रह रहा है? तो जो टॉपिक रह रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल में ये टॉपिक रह रहा है। द फर्स्ट वन इज मैक्सिमम रेंज हो गया था। द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट इज ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। और क्या लिखवाया था? और कुछ लिखवाया था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन के बाद मैक्सिमम रेंज तो हो गया था नहीं। फिर उसके बाद बचेगा आपका ऑन इंक्लाइन पे जो होना है प्रोजेक्टाइल को, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशन। चेक द इंडेक्स चेक करके बताओ एनीथिंग इज रिमेनिंग इन प्रोजेक्टाइल जो मैंने लिखवाया था उसमें। हाँ सर, 1 मिनट। मेरे ख्याल से नहीं है शायद, ठीक है, नहीं है ना। चलो नेक्स्ट। तो पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10th पे पढ़ा होगा। दैट व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री angles are those angle whose sum is 90 डिग्री। इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। वी कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है वी कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। अब इसमें क्या होता है, क्या फर्क होता है? सपोज इफ यू हैव ड्रॉन मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे यू आर गेटिंग द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कितने बनेगा? स्पीड सेम है तीनों में। मैक्सिमम रेंज यू विल गेट एट 45 डिग्री, हाँ या ना? ठीक है। इसमें ये रहता है इफ यू लॉन्च अ प्रोजेक्टाइल विद एन एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये सेम स्पीड से है वी नॉट, और 45 डिग्री प्लस थीटा तो 45 डिग्री माइनस थीटा करो या 45 डिग्री प्लस थीटा करो, you will get same range. The range will be same. The range will be same for complementary angle. This is R max. But this is the first projectile. This is the second projectile. एक को लॉन्च किया है वन एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस थीटा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस थीटा। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ यू ऐड देम यू विल गेट 90 डिग्री। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। मिलेगा ना? हाँ सर। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो साफ साफ दिख रहा है हाइट किसकी ज्यादा, H1 ज्यादा है H2 से। जिसका हाइट ज्यादा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा ही होता है। तो इसमें एक चीज कॉमन है दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा। तीनों की स्पीड सेम है, ये नोट करना कि V0 इज सेम। लॉन्चिंग स्पीड सेम होना चाहिए तभी एप्लीकेबल है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो सबसे ऊपर जाएगा उसका सबसे ज्यादा होगा, सो T1 विल बी ग्रेटर देन T2। In the same way, maximum height H1 will be greater than H2. H1 will be greater than H2, but range will be same. Range same होगा दोनों का, ठीक है। R1 R2 R के बराबर होगा। रेंज सेम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो रेंज का फॉर्मूला होता है V0 स्क्वायर साइन 2, मतलब जो भी एंगल आएगा 2 बाय जी, यही तो होता है ना। यहाँ पे क्या है? V0 स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री प्लस माइनस थीटा बाय जी, ठीक है, क्लियर है। सो यू विल गेट V0 स्क्वायर साइन 90 डिग्री प्लस माइनस 2 थीटा। तो फॉर्मूला चाहे 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, यू विल गेट V0 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। पता है ना, साइन 90 प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पता है? हाँ सर।
सो यू विल गेट सेम फॉर्मूला, है ना, तो रेंज सेम होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की चीज़ याद होनी चाहिए कि रेंज विल बी सेम इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, क्लियर? इसे लिख लो। ठीक है, नोट कर। नेक्स्ट। Sir, 2 minutes, please. Yes, sir. चलो, अब अगला देखो, आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नेक्स्ट इज ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इज ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, सपोज इफ यू लॉन्च समथिंग, ऐसे आपने इसको लॉन्च किया थीटा से, लॉन्च समथिंग वी नॉट, ठीक है। अब क्या होगा, किसी भी टाइम पे इट विल कवर एक्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे दिस इज नॉट द मैक्सिमम हाइट, थोड़ा सा इसको कम छोटा करके दिखा देते हैं। ये आपका वाई है, किसी भी टाइम पे वाई। तो वाई और एक्स में रिलेशन कैसे निकालेंगे, वाई और एक्स में रिलेशन कैसे निकालेंगे वो देखो। तो आप ये बताओ मुझे, किसी भी टाइम पे वाई का रिलेशन आप ऐसे लिखोगे ना, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, बताओ। हाँ सर। ठीक है, इन वाई डायरेक्शन ग्रेविटेशन इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो वर्टिकल वेलोसिटी इज वी नॉट साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल इज वी नॉट कॉस थीटा। क्लियर? Use S is equal to UT plus half ET square for which direction? In y direction. We will apply this equation in y direction. Okay? And X के लिए? V naught sin x के लिए I will apply, मैं लिखूंगा V naught sin theta t minus half gt square. Is it correct or not? Is it correct? Yeah. And what about x? X is equals to speed into my time. This is speed because there is no acceleration in x direction. So this will be V naught cos theta into t. Is it correct? Correct? Speed into my time. So t will be, t is equals to x by v naught cos theta. Just put this value in the first equation, but you will get y equals to v naught sin theta into my x by v naught cos theta minus half g x square v naught square cos square theta. So v naught get eliminated. Y is equals to x tan theta minus half g x square v naught square cos square theta. This is nothing, just a relation between y and x, है ना। यहाँ पे टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। देयर इज नो फंक्शन ऑफ टाइम, यू आर गेटिंग द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ y एंड x. इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. y का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते करते यू विल लर्न दिस इक्वेशन, ठीक है। ये याद हो जाती है, अगर भूल जाओ तो बस ये तीन स्टेप है, कुछ ज़्यादा नहीं, 3 स्टेप है ना, पूरा क्लियर हो जाता है। Sir, I couldn't understand this. बेटा, Can you please? you understand these two equations, this first one and this second one? No, sir. Sir, can you please explain it again? This y is equals to initial velocity ut plus half t square. We are applying this equation here. Initial velocity in y direction v naught sin theta, and acceleration is downward g. So v naught sin theta t minus half gt square. Clear? Yes, sir. And in x direction there is no acceleration, so simply you can take x is equals to speed into the time. Clear? Yes, sir. And after putting the value t is equals to x by v naught cos theta in this equation, first equation, you will get this relation. Clear? Yes, sir. Got it. Sir, what about the next equation? Y is equal to
V naught sine theta into x. So from where did you get that? V naught sine theta, which one? X is equals to Sir, on the right hand side. this equation. Yes, sir. Yes, This is sir. nothing, we are just putting the value of t in the first equation. Okay, sir. Okay, this one. Sir, Yes. sir, can you once again explain how the second equation came? Second equation, this one. Yes, sir. Beta, this is nothing. X is equals to speed into my time. Speed into my time. है ना? Yes. सर इसमें हमको ये इक्वेशन लाइक डिराइव करने होंगे नहीं derive नहीं, लेकिन you should know how to make this equation, और analysis based question भी आ सकते हैं. So you should know what we are applying. Simple equation है. तो अगर ये याद हो गई तो ठीक है, लेकिन नहीं याद हुई तो सिंपल सा ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स डायरेक्शन में मोशन ऐसा, वाई डायरेक्शन में ऐसा. ठीक है. नेक्स्ट इज, आज हो जाएगा अगर क्वेश्चंस नहीं कराना है, जो डाउट्स के हैं तो ठीक है. अगला आपका आता है नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल ओवर इंक्लाइन. ये बड़े मज़े से पढ़ना है आराम से, इसमें कुछ होता नहीं. पीछे का जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा है बस वही है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है. इसमें दो चीज़ें होंगी. पहला अप द incline, second one is down the incline. ठीक है, क्लियर? क्या होता है अप द इंक्लाइन वो देखो. अप द इंक्लाइन में क्या होगा और डाउन द इंक्लाइन में क्या होगा. अप द इंक्लाइन में ये वाला जो होता है will launch a projectile up to the incline theta. ठीक है. And down the incline will launch the projectile downward. है ना? क्लियर? तो ये अप द इंक्लाइन है, डाउन द इंक्लाइन है. क्लियर है कि नहीं? उससे पहले यू शुड नो हाउ टू रिजॉल्व जी को रिजॉल्व कैसे करते हैं वो समझ में आना चाहिए. देखो, जी इज डाउनवर्ड, बट इफ यू टेक दिस एंगल थीटा, this angle is 90 degree, this will be 90 minus theta. So what will be this angle? This is 90, this will be theta ना, है ना? 90 minus theta plus theta है ना? हाँ sir. So when you resolve this, last part. beta, this angle is theta, this is 90, this will be 90 minus theta, this angle is 90, so this angle will be theta. Okay sir. So when you resolve this g, you will get this g is equals to g cos theta, and this g sin theta. Clear? When you resolve this g, this one is g cos theta and this one is g sin theta. Is it clear or not? Is it clear? G is gravity, right? Yeah, g is acceleration due to gravity. We are resolving this acceleration due to gravity into component. One is along into the plane, perpendicular to the plane, and one along the plane. Clear? Clear? So why are we doing that third one? Because we need to find out the equation according to the inclination of incline, है ना? Incline के inclination के हिसाब से we will apply the equation. So is it for the up the incline or down the incline? For both of them. First you need to know that how to resolve g. G के component पता होना चाहिए. इस तरह g sin theta, इस तरह g cos theta. Depending on angle, if you are taking this angle to be theta. Okay sir. चलो, अब ये बताओ मुझे, अब भूलोगे तो नहीं ना कि अगर प्रोजेक्टाइल ऐसा है तो ये तीन इक्वेशन आती थी. दिस एंगल, अगर ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, अल्फा ले रहा हूँ मैं जानबूझकर, अभी
दिस इज वी नॉट। तो बताओ व्हाट इज एच मैक्स? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, करेक्ट? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? 2 v naught sin alpha by g, correct? What is range? Range is equals to v naught cos alpha into t, or v naught square sin 2 alpha by g। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, इतना नोट कर लो बिकॉज वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो सर 1 सेकंड। चलो हो गया, 1 सेकेंड, ठीक है, हो गया। देखो मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए आई विल मेक दिस बड़ा सा नहीं, छोटा सा, सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताओ, फर्स्ट आई विल टेक अप द इंक्लाइन, उसमें क्या होगा? दिस विल बी द प्रोजेक्टाइल, थीटा है। अब जी को देखो, जी कैसा होगा? जी डाउनवर्ड, इस तरफ कितना होगा? जी साइन थीटा, एंड इस तरफ जी कॉस थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ, क्लियर है? हाँ सर। एनी डाउट? नो डाउट। नो सर। So when you launch at an angle alpha with incline, the speed v naught, this projectile will go like this. Retardation में आएगा, retardation रुकता हुआ, ठीक है? क्यों? When you take the component, जब आप component लोगे तो क्या होगा? v naught sin alpha, और इस तरफ क्या होगा? v naught cos alpha, ठीक है? v naught sin alpha, v naught cos alpha। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ। हाँ क्लियर है। ठीक है, कैन यू रिपीट? बेटा आई एम जस्ट रिजॉल्विंग वी नॉट ना, वी नॉट कॉस अल्फा, वी नॉट साइन अल्फा। क्लियर? चलो अब देखना ध्यान से, इसको मैं ऐसे फ्रेम में ले गया, इस फ्रेम में। अब देखना आसान होगा चीज़ें, ठीक है? नाउ इट्स इजी। मैक्सिमम हाइट क्या होगी? दिस इज द एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, और दिस विल बी द रेंज, मैंने किया क्या है? आई हैव टिल्टेड दिस एक्सेस, मैंने इसको एक्स एक्सिस बना दिया, इसको वाई एक्सिस। ऑब्जर्वर इस फ्रेम में डाल दिया, तो जब ऑब्जर्वर ऐसे सीधे आया तो उसको ऐसा दिखा। नाउ इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन, बोलो है कि नहीं है? बोलो। अब इन वर्टिकल डायरेक्शन, पहले देखो वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट वाई डायरेक्शन, सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इन वाई डायरेक्शन कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बस जी की जगह जी कॉस थीटा हो गया, हाँ या ना? जी की जगह क्या हो गया? जी कॉस थीटा। इज इट करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो ए वाई कितना है अब? जी कॉस थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन नाउ देयर इज एक्सेलरेशन ए इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज जी साइन थीटा। माइनस क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज दिस इज द रिटार्डेशन। इसको भी माइनस लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज डाउनवर्ड, ठीक है? ये एक्स डायरेक्शन का हो गया। बताओ, पहले एक्स डायरेक्शन में क्या था? यहाँ पे एक्स कितना था? 0 था, तो ये आपका सिंपल ऐसे आता था। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रेंज चेंज होगा, बाकी सब सेम है। तो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला रिमेन्स सेम। कितना हो जाएगा? 2v0, ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना है? 2v0 साइन अल्फा, तो अभी भी 2v0 साइन अल्फा, बट यहाँ पे जी लगता था, अब यहाँ डाउनवर्ड कितना लग रहा है? जी कॉस थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। हाँ सर। यहाँ पे जी लगता था, यहाँ पे जी कॉस थीटा, बस इतना चेंज आया है। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया आपका, फर्स्ट फॉर्मूला।
टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई चेंजेस नहीं आया है, सेम फॉर्मूला, बस जी की जगह जी कॉस थीटा हो गया डाउनवर्ड। ठीक है। सेकेंड, एच मैक्स, सेम फॉर्मूला, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, बस जी की जगह क्या लिख दो, 2g कॉस थीटा। समझा कि नहीं समझा? समझा? हाँ सर। रेंज वाले में यू हैव टू अप्लाई एस इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में यू हैव टू अप्लाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे? रेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, वी नॉट कॉस अल्फा इंटू में टी, और दिस इज द रिटार्डेशन जी साइन थीटा माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू में टी स्क्वायर। ठीक है। सॉरी, बताओ समझा कि नहीं समझा? समझा। तो हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में जी को रिजॉल्व नहीं कर सकते? उसको करने की जरूरत ही क्या है, वो तो ऑलरेडी डाउनवर्ड है ना, जबरदस्ती क्यों करना है? एक्स डायरेक्शन में तो हो नहीं जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। इसको तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह देख पाए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, वी कैन फॉर्म द एक्सप्रेशन उसी की तरह बना देंगे, है ना? हाँ सर ठीक है। चलो, इतना समझ में आया सबको? टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। जब आप एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में टी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू डाल दोगे तो आपको रेंज मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? बोलो। हाँ सर। चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट वी विल टेक द प्रोजेक्टाइल। देखो इसमें क्या करेंगे, सेम वही चीज चलेंगी अगले वाले में। नेक्स्ट इज डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन में क्या होगा, इन डाउन द इंक्लाइन वही आपको बनाना पड़ेगा, फिर से इंक्लाइन बनाओ, इंक्लाइन है, बट नाउ यू आर लॉन्चिंग द बॉल with v naught downward alpha, this is theta, कोई भी फर्क नहीं आएगा, this vertical velocity is still v naught sin alpha, बस x में फर्क आएगा। क्यों फर्क आएगा मैं बता देता हूँ, x में फर्क क्यों आने वाला है, बिकॉज नाउ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g cos थीटा g sin theta, this projectile will be accelerated in x direction, खींचा हुआ सा होगा, ये h max है, this is the range। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम इक्वेशंस आएंगी y डायरेक्शन में, बिल्कुल सेम, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है। इफ यू टेक दिस प्रोजेक्टाइल, रोटेट कर दो ऐसे, इसे थोड़ा सा ऐसे मिटा दें, जस्ट अ मिनट। अब देखो ध्यान से, एवरीथिंग इज सेम इन y डायरेक्शन, नथिंग हैज बीन चेंज, v नॉट sin अल्फा g cos थीटा सब कुछ सेम है, सो y इक्वेशन विल बी सेम, बट इन x डायरेक्शन नाउ एक्सेलरेशन इज हेल्पिंग टू स्पीड अप द सिस्टम इन x डायरेक्शन। ठीक है, इसको प्लस ले लो, क्यों, नाउ इट विल बी एक्सेलरेशन, क्योंकि v नॉट cos अल्फा के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर बस प्लस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? या सर।
बाकी सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट यू हैव टू रीड्रॉ एवरीथिंग, है ना, फिर से बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, काश कॉपी में भी कॉपी पेस्ट होता। So, हम्म। So I don't know. please repeat the direction of gravity changing. None direction of gravity is not changing. Initially, in this diagram, V naught cos alpha is in right direction and G sin theta was in left direction. So that was the case of retardation in x direction. So that's why we are taking this minus sign. But in this case, V naught cos alpha and G sin theta are both acting in the same direction. So this is the case of acceleration in x direction. So I am taking G sin theta to be positive. Clear? Okay, sir, got it. Yes, sir. चलो, वी आर डन विद द प्रोजेक्टाइल इज कम्प्लीटली डन, कुछ भी नहीं बच रहा है इसमें, है ना। अब अगला टॉपिक है, द लास्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। क्या है? So could you show the previous page? इस पे Could you show the previous page? आई वाज आस्किंग दैट वेदर यू आर राइटिंग। अब बोला करो कुछ, है ना उस समय। सर्कुलर मोशन, so this is the last topic. So मोशन मैंने बताया था, मोशन आर ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन, वट एवर यू स्टडीड इन काइनेमेटिक्स, पीछे जितना पढ़ा वो ट्रांसलेशन था। इन ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट मूव्स, है ना, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में करता है या कर्वी पे, जैसे भी करता है, ठीक है। सेकेंड वन इज रोटेशन। रोटेशन में क्या होगा? द बॉडी विल रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो आगे पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। जैसे ट्रांसलेशन में क्या होगा, यू आर हैविंग योर साइकिल, उसमें दोनों ब्रेक लगा दिए और पैर से उसको, मतलब आप चला नहीं रहे हो उसको, आप पूरा स्किड करते हुए, घसीटते हुए लेके जा रहे हो। सो दिस इज ट्रांसलेशन। दूसरा है, आपने साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दिया एंड यू आर जस्ट रोटेटिंग द टायर ऑन इट्स ओन एक्सिस, साइकिल आगे नहीं चल रही है, सो दिस इज द रोटेशन। बट व्हेन यू कंबाइन द मोशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, दिस इज कॉल्ड रोलिंग, वो रोलिंग कहलाती है। जब आप साइकिल चलाते हो, सो दिस इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, बिकॉज साइकिल का टायर गोल भी घूमता है और साइकिल आगे भी चलती है ना, तो ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज कॉल्ड रोलिंग। समझ में आया कि नहीं? जब साइकिलिंग करते हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रोलिंग, उसमें टायर इज रोटेटिंग एज वेल एज साइकिल इज मूविंग। तो ये तीन टाइप के मोशन होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं और ये हम पढ़ेंगे इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रोटेशन। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलो बना लो इसको, आगे स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वन इज ट्रांसलेशन, एंड इन राइट साइड दिस इज रोटेशन। बिल्कुल सिमिलर होगा, नथिंग, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में यू नो दैट ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे, एंड इफ इट रोटेट्स उसको रोटेशन बोलेंगे। हम डिफरेंस लिख रहे हैं, क्या बेटा? writing the difference between translation and rotation. Acceleration and translation and? No, I'm saying I'll be writing down the difference between translation No, and rotation. I'm just writing the terms. You can correlate those terms. Okay, sir. So in this translation, object moves with the speed or velocity, displacement is x, acceleration is a. ये term तो पता ही है ना? You know all these terms? मालूम है कि नहीं? बोलो। Acceleration, velocity, displacement, any doubt? नहीं ना? नहीं सर। अब इसी को हम कोरिलेट करेंगे व्हाट टर्म्स आर देयर इन रोटेशन, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ठीक रहिए, जिस तरीके से यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एंगल थीटा होता है, थीटा इज इन, इसको लिखने की जरूरत है मुझे, डिस्प्लेसमेंट
लिख देते हैं फिर भी, ठीक है। थीटा इज एंगल इन रेडियन, किस में होता है, रेडियन में। रेडियन समझते हो ना, पाई है ना, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू हाँ सर। पाई है ना, वाला। उस जिस तरीके से dx by dt इज वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी, वी कॉल इट एंगुलर, बस एंगुलर टर्म लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया। जिस तरीके से यहाँ पे एक्सेलरेशन इज dv बाई dt और v dv बाई dx, उसी तरीके से यहाँ पे अल्फा होता है, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। अल्फा क्या है, दिस वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, सेम बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं है, नथिंग डिफरेंट। देखो इक्वेशंस बताना मुझे, यहाँ पे क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, व्हाट विल बी द इक्वेशन, यहाँ पे होगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सेम इक्वेशन। ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं। Sir, alpha is acceleration. अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। Okay, sir. क्लियर, इज इट क्लियर। Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट इज s is equals to ut plus half at square, s और x एक ही चीज है। यहाँ पे क्या होगा, x की जगह क्या है, थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट इक्वेशन आपको बताना होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, वो बताओ सही सही क्या होगा, बताओ व्हाट विल बी द लास्ट इक्वेशन, बोलो। So V naught square plus omega square is equal to ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा theta. थीटा। बेटा इतना इतना जो है कॉमन बेसिक इंटेलिजेंस चाहिए होगा, एग्जाम में भी कुछ अभी नहीं, आगे भी अगर आप जाओगे कॉलेज में तो इतना तो आना चाहिए कि कोई नया टर्म दिखा और एक मतलब कोरिलेट करके ऊपर की चीज़ें लिखी हुई हैं तो लास्ट चीज़ कोरिलेट करके आप निकाल लो, मतलब ये लगाना पड़ेगा पूरा पूरा डिपेंडेंसी कॉपी पे अगर ऐसे लगा दोगे जो थ्योरी नोट्स हैं, अगर वो एक शब्द नहीं लिखा आपकी तरफ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो मैंने सारे टर्म्स तो लिख ही दिए ना, लास्ट यहाँ पे लिख दिया v इज इक्वल्स टू ओमेगा, u इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, a इज इक्वल्स टू अल्फा, तो वही कोरिलेट तो करना है कि नहीं, इज इट क्लियर। हाँ सर। चलो तो ये सारा का सारा ये एंटायर इक्वेशन इतना ही है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। उसके बाद वी विल स्टडी की टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन कितने होते हैं, वो कितने होंगे वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना है इसमें, जिस तरीके से यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, एक मिनट, यहाँ पे v जो होता है v इज इक्वल्स टू x बाई टी होता है ना, x बाई टाइम, उसी तरीके से ओमेगा इज थीटा बाई टाइम। और अगर पूरी चीज़ का अगर देखें ओमेगा तो कितना होता है, अगर मान लेते पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, पूरा एंगल कितना हो गया 2 पाई, तो एवरेज ओमेगा कितना आएगा 2 पाई एंगल बाय टाइम। 1 बाय टी को भी राइट फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस फॉर्मूला, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एंगल बाय टाइम। इज इट क्लियर, क्लियर है। हाँ सर। चलो छाप लो पूरा। नेक्स्ट सर वो बॉक्स में हमें क्या लिखा है, ओमेगा इज पाई बाय जे, पाई बाय जे, मैं पूछ रही हूँ सर क्या वो ये जे टर्म है, नहीं सर साइड में, राइट साइड में बॉक्स के अंदर 2 पाई बाय टी, टी इट्स टी बेटा, टी टाइम, टाइम है ना, टाइम है, क्लियर।
है? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन आर ऑफ टू टाइप्स। सर्कुलर मोशन of two type. One is uniform, another is non-uniform. One is uniform, other is non-uniform. ठीक है। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा? यूनिफॉर्म में एक ही चीज होती है, अल्फा इज जीरो, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म में अल्फा इज नॉन जीरो। बस ये फर्क होता है। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉट द सर्कुलर वन, द ट्रांसलेशन, उसका मतलब क्या होता था बताओ, याद है? So यही ना। यही सेम होता था। इन ट्रांसलेशन ऑल्सो यूनिफॉर्म में जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता था तो इट शुड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म वाले में एक्सेलरेशन वाज जीरो, इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाज नॉन जीरो। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes. चलो देखो, यहाँ पे क्या है, दिस इज रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर। यहाँ पे क्या है, अगर अल्फा जीरो है तो क्या होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। इज इट क्लियर? हाँ If सर। alpha is zero, there is no angular acceleration, so that means angular velocity will be zero. So speed will not change, है ना? Speed भी change नहीं होता है इसमें, और ओमेगा भी change नहीं होता है, क्योंकि ओमेगा और स्पीड में रिलेशन आता है, वो भी दिखाएंगे। So speed is not But the changing, velocity changes, right? but velocity will change because of its direction. ठीक है, इसमें ये पता होना चाहिए आपको, इसमें speed is constant but velocity changes. क्यों चेंज हो रहा है? Because of direction. Direction change. Because of direction change. Clear? Is it clear? So this is called uniform circular motion. In the So second, change in acceleration हम change in velocity को भी acceleration हम change in velocity को भी count करते थे ना? हाँ करेंगे ना, आएगा इसमें एक्सेलरेशन आता है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज एन एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। अभी वी विल स्टडी देम सेपरेटली, अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ सर। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे स्पीड होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, बन ही नहीं रहा यार, क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड कुछ अलग होगा, यहाँ पे स्पीड इज v2, यहाँ पे स्पीड इज v3। so स्पीड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन। क्यों? देखो अल्फा रहेगा, अल्फा की वजह से ओमेगा विल चेंज, यहाँ पे ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड नॉट कांस्टेंट, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा ही। हाँ, In uniform, the magnitude of acceleration is constant, while direction is magnitude of variable. acceleration is constant. That is simple. Yeah. Yeah. Magnitude is constant, but direction changes. But in non-uniform, magnitude and direction both are variable, right? Both are valid. Both. So velocity is not constant because magnitude as well as direction is changing. Clear? Omega will be increasing or decreasing depending on alpha. Clear? Is it clear? Clear है कि नहीं? Yeah sir. ठीक है, इसको नोट कर लो, पूरा बना लो। चलो। Yes. हाँ, अभी भी रह रहा है? Nice, sir. Yeah, sir. हो गया sir. The first one is uniform circular motion. First we will, उससे पहले we will see कि when will the case of acceleration and retardation. So acceleration and retardation in case of circular motion, it's very easy.
if both omega and alpha are acting in same direction, so this is a case of acceleration. And if both of them are acting in opposite direction, कोई भी का डायरेक्शन अलग है, अगर जैसे ये आपका ओमेगा है एंड अल्फा का डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देयर क्लॉक शुड बी अपोजिट. ऐसा कुछ नहीं कि ओमेगा हमेशा सही होता है, वो ऐसे भी घूम भी सकता है. सो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yeah, sir. One more thing, there is a direction भी होता है. If something is rotating like this, अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड, तो थंब कहाँ निकल के आएगा? ऊपर की तरफ. तो इसका डायरेक्शन ऐसा आता है. एंड समथिंग इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो उसका डायरेक्शन कहाँ निकल के आएगा? नीचे की तरफ. अगर वो ऐसे घूम रहा हुआ उल्टा, तो उसका डायरेक्शन नीचे आएगा. वेदर इट इज ओमेगा और अल्फा डजंट मैटर. अगर वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस तरीके से लग रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर, ओमेगा का डायरेक्शन नीचे. सो ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये नोट कर लेना, ओमेगा एंड अल्फा बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज दे आर हैविंग द डायरेक्शन. बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज. समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? सर जो पहला वाला केस है जहाँ पे वो राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा और अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हाँ, करेंगे. सेम डायरेक्शन में, इसमें सेम डायरेक्शन में आ रहा है. जैसे यहाँ पे मैं अल्फा भी बना देता हूँ. अल्फा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा. अगर अल्फा ऐसा लग रहा है तो अल्फा इज एक्टिंग लाइक दिस. ओमेगा अगर ऐसा दिख रहा है तो ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है तो ठीक है. अल्फा क्लियर है कि नहीं? सो इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पे क्या है? repeat the circular thing? एक मिनट देखो इधर. if object is rotating in this clock, so your thumb right hand, if you apply the right hand, so when you rotate your fingers along this circle, your thumb will go up. So this is the direction of omega. If the object is moving in this direction, so thumb will be coming down. So this is the direction of omega. If both alpha and omega are in same direction, so this is the case of retardation, and this is the case of, दोनों का एरो सेम है, उसमें नहीं बना सकते. सिंपल से समझ लो, इफ अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन है, और अपोजिट है तो रिटार्डेशन है. और एरो इस तरीके से निकलता है, ऐसे घूमेगा तो एरो ऊपर, ऐसे घूमेगा तो एरो नीचे. बस समझ गए? हाँ सर. एक्सेलरेशन कौन होगा, रिटार्डेशन कौन होगा? क्या बेटा? वंस अगेन रिपीट के एक्सेलरेशन क्या होगा? बेटा सिंपल तो है. अगर आपका ऐसे कोई चीज़ घूम रही है, सपोज ओमेगा भी आपका ऐसा है एंड अल्फा भी ऐसा है, सो बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ओमेगा एंड अल्फा. दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन, है ना? क्लियर? वेक्टर वाइज. और इसमें क्या होगा? इसमें ओमेगा रोटेट आपका ऐसे कर रहा है, ओमेगा इज इन दिस डायरेक्शन एंड ये आपको ब्रेक मार रहा है, उल्टा है. दिस इज अल्फा. सो ओमेगा अपवर्ड है और अल्फा पीछे है. सो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. इज इट क्लियर? क्लियर है? सर चलो, ये तो समझ में आना चाहिए कि आपने ऐसे से बना लिया तो ऐसे आपका थंब निकल के, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा. नेक्स्ट, टुडे वी कैन स्टार्ट विद द, अभी तो 20 मिनट है ना, वी विल बी कवरिंग, हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बहुत सिंपल होता है, वेरी सिंपल. देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, बताओ पहली कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? अल्फा इज 0 ना? हाँ या ना? हाँ सर. हाँ sir. So speed will be constant. ठीक है, चलो
तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सा, इफ यू टेक कोई भी ऐसे लेके आप थीटा लेते हो तो ये आर्क लेंथ कितना आता था, आर्क लेंथ, दिस आर्क लेंथ बोलो, ये आर्क लेंथ आर कितना थीटा। था, आर थीटा, बहुत अच्छा, ठीक है। सो सिंपल आर्क लेंथ इज एल आर, is it clear? So when you differentiate dl by dt, so that will give you speed, speed ही देगा ना, r is constant, so d theta by dt, and d theta by dt is omega, तो पता ही है, this is omega, so you will get the relation speed v is equals to omega r या r omega. Is it clear? बोलो clear हुआ कि नहीं? Is it clear? Clear हुआ? क्लियर है कि नहीं? फिर से देख लो, दिस आर्क लेंथ L is equals to r theta. When you differentiate dl by dt is speed, rate of change of length, is equals to r d theta by dt, because you can't differentiate r is radius and that is constant, r is constant, so उसको differentiate नहीं करना है, सिर्फ थीटा को differentiate करेंगे and differentiation of theta will give you omega. क्लियर है कि नहीं? Is it clear? ठीक है। Next is centripetal acceleration. Because velocity is changing and acceleration, centripetal acceleration will be acting towards the center. सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, उसका सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना है, वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला होता है उसका, वी स्क्वायर बाय आर, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, ओनली फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, AC is centripetal acceleration, centripetal acceleration. Is it clear? Clear है? सर तो फिर कौन सा एक्सेलरेशन जीरो है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा जीरो है, अल्फा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो इसको स्पीड अप करता है ना, दैट एक्सेलरेशन विच स्पीड आपकी अप, आवाज नहीं आ रही थी, आप रिपीट कर सकते हो? दैट एक्सेलरेशन विच स्पीड अप द सिस्टम, यहाँ पे तो स्पीड अप हो ही नहीं रहा है ना, वी कॉल इट, जो इसको गोल गोल एक्सेलरेट करे, ऐसे इस तरीके से एक्सेलरेट करता जाए ऐसे ऐसे, सो वी कॉल इट टेंजेंशियल। लेकिन देयर इज नो स्पीड अप ऑफ द सिस्टम, स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, स्पीड इज कांस्टेंट, सो बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, हाँ सर। एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर, हाँ है ना। अच्छा, देर इज नो अदर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन इज AC, है ना, और कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं है, देर इज नो अदर एक्सेलरेशन, सो नेट एक्सेलरेशन इज AC, ठीक है, ये पता होना चाहिए। क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ सर। अब ये बताओ मुझे, कुछ चीजें मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताना, ठीक है। अगर इफ यू आर इनसाइड अ कार, तो आपको बताओ, कार जब एक्सेलरेट करता है तब, और जब वो ब्रेक मारता है तब, दोनों में फोर्सेस कैसे फील होता है वो बताना। कार, इफ यू आर इनसाइड अ कार, अगर आप कार में हो, तो कार जब एक्सेलरेट करता है, सो इन विच डायरेक्शन यू फील द फोर्स, इन विच डायरेक्शन? सर पीछे की तरफ। Backward direction, which is called pseudo force. We will study this force in laws of motion. लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, जितना एक्सेलरेशन, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन, फोर्स पीछे लगेगा। तो इसी तरीके से when the car is applying the brakes, ब्रेक अप्लाई करेगी तो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इन बैक डायरेक्शन एंड वी विल फील द फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना? Yes, sir. So we will experience the force always opposite to the direction of acceleration. जो भी acceleration का direction होता है, उसके opposite force feel करते हैं because of inertia. Inertia की वजह से feel करते हैं, ठीक है? The same will be acting in case of circular motion. Circular motion के केस में भी यही कुछ होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ऑब्जेक्ट, एक कार में अगर आप बैठे हो, एक कार में अगर आप बैठे हो एंड यू आर टेकिंग द लेफ्ट टर्न, लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहे हो, तो बताओ आपको फोर्स किधर फील होता है, इन विच डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट?
राइट साइड फोर्स फील होता है, ठीक है, इस तरफ। क्यों? बिकॉज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC इज इनसाइड, सो यू विल फील द फोर्स, यहाँ पे रेडियस R ले लो, यू विल फील द फोर्स कितना, एक्सेलरेशन अगर अंदर है तो फोर्स बाहर कितना फील होगा, MAC, दैट इज इक्वल्स टू mv²/r। हाँ या ना? इज इट करेक्ट? हाँ सर। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स हम बाहर की तरफ फील करेंगे वी कॉल इट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acts away from center। सर टर्न का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर हुआ ना? हाँ, टर्न का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर हुआ ना, लेफ्ट की तरफ। अगर आप राइट टर्न करोगे स्टिल FG विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम सेंटर। देखो, अगर टर्न इसमें राइट लेते तुम, राइट लोगे ऐसे, तब भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो डजंट मैटर इन विच डायरेक्शन यू आर टेकिंग द टर्न, आपका सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी तरीके, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, क्लियर है? नोट इट डाउन, ठीक है। PDF से नोट कर लेना, मैं नॉन यूनिफॉर्म करवा दे रहा हूँ, सिलेबस आज ही कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में ऑल द फॉर्मूलाज आर सेम, नॉन यूनिफॉर्म इसमें सारे फॉर्मूले सेम होते हैं, बस एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, अल्फा इज नॉन जीरो, ठीक है। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ब्रेक तो नहीं हो रही है? आज वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? नहीं सर। डजंट मैटर वी आर टेकिंग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। मैं एक्सेलरेशन मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन लेके कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड अप हो रहा है सिस्टम, है ना। मान लेते हैं कि अल्फा जो है ओमेगा के डायरेक्शन में ही लग रहा है, ठीक है। सिस्टम स्पीड अप होगा, सिस्टम विल स्पीड अप V2 V3 V4, ठीक है। सिस्टम विल स्पीड अप होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑल दो टर्म आर सेम, मतलब किसी भी टाइम पे V इक्वल्स टू ओमेगा रहेगा। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे v²/r रहेगा। वो तो सारे के सारे टर्म सेम रहेंगे पीछे जो थे, बस एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा दैट इज ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन along with centripetal acceleration, a tangential acceleration will also be acting, है ना। वो यहाँ पे तो centripetal acceleration जैसे लगता था towards the center, वो लगेगा ही लगेगा। another acceleration will be there, जैसे यहाँ पे कैसा स्पीड अप हो रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल स्पीड अप द स्पीड, ये स्पीड को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? स्पीड को। अगर वही एक्सेलरेशन पीछे लग जाता, सो दैट विल बी द केस ऑफ रिटार्डेशन। क्लियर? सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द टेंजेंट, वो ऐसे उसके साथ साथ गोल गोल घूम के उसको स्पीड अप करेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, टेंजेंशियल है ना, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। सो ओमेगा आर को व्हेन यू डिफरेंशिएट, आर विल बी कांस्टेंट, so that is equals to d omega by dt, that is alpha, this term is alpha, so you will get tangential acceleration is equals to alpha r। बस एक एक्स्ट्रा इक्वेशन इसमें ये मिलती है और कुछ नहीं। या तो आप सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लो, उसमें अल्फा जीरो कर दो, यू विल गेट एवरीथिंग। दोनों चीजें अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये देख लो, इसमें अल्फा को जीरो करोगे यू विल गेट AT इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? सर अल्फा ही 80 है ना? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। AT इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, समझे? ये ट्रांसलेशन वाला है, ये रोटेशन वाला है। तो कौन सा ट्रांसलेशन वाला है?
AT ये स्मॉल ए जो है AC AT ये ट्रांसलेशन वाले हैं और अल्फा जो है वो एंगुलर वाला है, ठीक है? इज इट क्लियर? हाँ सर। एंड नाउ व्हाट विल बी द A net? A net किधर लगेगा? AT और AC आर एक्टिंग A net. AT and AC are acting at 90 degree. So what will be the net resultant acceleration? AT square plus AC square का अंडर रूट, क्लियर? का अंडर रूट, क्लियर है कि नहीं? बोथ आर एक्टिंग एट 90 डिग्री ना, AC and AT. So resultant will be A net. A net will be A square plus B square का अंडर रूट. Is it clear? या सर। ठीक है, तो ये बताओ इन विच डायरेक्शन अगर कार एक्सेलरेट भी कर रही है अलॉन्ग विद द टेकिंग द सर्कुलर टर्न, अगर कार एक्सेलरेट भी कर रही है तब क्या होगा? अगर AT आगे है और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इस तरफ है तो A net किधर आएगा? इस तरफ. इन विच डायरेक्शन यू विल फील द फोर्स? अपोजिट टू द नेट, अपोजिट टू द नेट एक्सेलरेशन. समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ सर। एक तो आपको पीछे भी फोर्स फील होगा, इधर भी होगा और उन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा. समझ गए? तो आप साइकिल नहीं, आप कार की सीट पे यू विल फील द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ऐसा फोर्स फील होगा, ठीक है? Sir, could you explain this again? बेटा I said that if you're taking the turn with a uniform speed में you will feel only centrifugal force away from the center. But if you're taking the turn along with that tangential acceleration, you will feel the force opposite to the direction of acceleration AT, and this is the centripetal acceleration effect, centrifugal force. So direction will be like this, opposite to the direction of A net. Clear? Yes, sir. So that's all about motion in plane. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो थ्योरी यहीं पे ख़त्म करेंगे.